जैसा कि आप लोगों को टॉपिक मिला था कल, ये जो टॉपिक सर्कुलेट किया गया था आज के बारे में, बोर्ड मीटिंग या होम मीटिंग जो है स्ट्रेटेजी कि हम किस तरीके से जो है होम मीटिंग को हम करें, और होम मीटिंग को करके किस तरीके से हम बिजनेस को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो आज की जो ग्रोथ है या आज की जो बिजनेस वॉल्यूम आज हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, हमने पिछले 1 2 3 महीनों में जो बिजनेस वॉल्यूम अपनी टीम से किया है, उससे भी ज्यादा, उससे भी फास्टर, उससे भी ज्यादा, उससे भी 2 गुना 3 गुना ग्रोथ हम कैसे लेकर आ सकते हैं। और ये सारी चीजें होम मीटिंग से कैसे पॉसिबल है, होम मीटिंग कैसी होनी चाहिए, और किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं इसी टाइम के अंदर, उसी मेहनत के अंदर। तो उसको लेकर बहुत सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, होम मीटिंग करने का मेरा सेंस है जो है ग्रुप मीटिंग, या हम लोग सामान्यतः उसको बोर्ड मीटिंग भी बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात की पिछले कई दिनों में, वो 1 to 1 मीटिंग, पेपर प्लान, ये सब सारी चीजों को लेकर ज्यादातर हमने बात की। आज हम लोग बात करेंगे छोटी ग्रुप मीटिंग को लेकर, जिसको होम मीटिंग मैं बोल रहा हूँ। होम मीटिंग कहने का सेंस क्या है कि लोकल एरिया में होता है, मतलब अलग अलग एरियाज के अंदर जो है कोई वहीं के स्थानीय लीडर या कोई बाहर के एक लीडर चले गए और वहां पे 10 15 20 25 लोग इकट्ठे हो गए, तो जिसको हम लोग जो है होम मीटिंग कर रहे हैं। होम मीटिंग का मतलब 1 to 1 मीटिंग नहीं, होम मीटिंग करने का मतलब है यहाँ पर जो है आपकी एक ग्रुप मीटिंग, यानी कि 5 10 लोगों से लेकर 15 20 25 30 लोगों की जो मीटिंग है, उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो आज ये सब सारी चीजों को लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से हम होम मीटिंग को प्रभावशाली तरीके से करके हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। और कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे वेन्यू मीटिंग को लेकर, जिसको हम लोग सेमिनार भी बोलते हैं। तो किस तरीके से हम वेन्यू मीटिंग को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उसको सफल बना सकते हैं, ये सारी चीजों को लेकर, बेसिक्स को लेकर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब इसके जो प्रभाव के बारे में, इसके परिणाम के बारे में जब आपको पता चलेगा, तो और भी ज्यादा हम इफेक्टिव तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है कि पहले जब हाउ टू सो द प्लान के अंतर्गत पहले 10 पॉइंट हमने सीखे थे। नेवर गो टू प्रोस्पेक्ट ऑफिस होम, कंट्रोल इन्वायरमेंट, बी पंक्चुअल, ड्रेस लाइक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, ये रिपीट आपका हो रहा है। मेंटेन पोस्चर, प्रिपरेशन, बी एक्साइटेड, नेवर गो टू शेयर अपॉर्चुनिटी विदाउट अपॉइंटमेंट, एडिफिकेशन, स्टार्ट शोइंग प्रेजेंटेशन बाय योरसेल्फ। उसके बाद जो है अगले सेशन में हमने क्या सीखा था, इसके बाद वाले सेशन में कि और इफेक्टिव हम 1 to 1 मीटिंग जो है, ये पेपर प्लान को हम कैसे प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो इसके लिए जो गेट इनटू गुड स्टेट, फर्म एंड फ्रेंडली, हैंडशेक, स्माइल, गिव ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट बिफोर स्टार्टिंग, क्विक casual conversation and point out similarities, quick ambience check and mobile on silent mode, introduction and identification of your upline, talking about the way before the what, शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, योर स्टोरी, और टाइमली खत्म करना है। तो ये सारी चीजों को हमने अभी तक सीखा। अब इसके आगे जो है हम लोग आज बात कर रहे हैं होम मीटिंग को लेकर, बोर्ड मीटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर, कि किस तरीके से एक बेहतरीन टूल के तौर पे, हथियार के तौर पे हम इसका उपयोग करके किस तरीके से हम अपने काम में कई गुनी स्पीड लेकर आ सकते हैं। सेम टाइम के अंदर, सेम मेहनत से हम किस तरीके से ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग को मालूम है कि हम लोग जो है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं एक सिस्टम के अंतर्गत, जिसको हम लोग 5 9 6 बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो है 5 स्टेप्स टू सक्सेस, जिसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है हाउ टू सो द प्लान, तो उसको लेकर जो है लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद कल ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा सो द प्लान का, क्योंकि कल वेन्यू मीटिंग सेमिनार को लेकर हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद फॉलो अप सेल्स क्लोजिंग को लेकर करेंगे तो आगे के सेशंस में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो है होम या बोर्ड मीटिंग को लेकर जो है गाइड, इसको लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अब देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी हम कहीं पर भी, आज क्या है, हमारा ये प्रोजेक्ट नया है, बहुत सारे ऐसे जिले, राज्य, ऐसे बहुत सारे जगहों पे हैं जहां पर अब अभी शुरू भी नहीं हुआ, कोई जानता भी नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी नए आउट स्टेशन पे, नए लोकेशन पे जब हम बिजनेस की ओपनिंग करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में क्या होती है, हमको 1 to 1 धीरे धीरे मीटिंग करनी होती है। और जो एक वेन्यू मीटिंग होता है, जो कहते हैं कि सेमिनार, एक बड़े हॉल मीटिंग में हमें वहां पे उसको क्रिएट करने में समय लगता है, उसकी तैयारी, मतलब वहां तक पहुंचने में कुछ समय, कुछ महीने लग सकते हैं। तो उसके पहले हम करें तो क्या करें, हम यहाँ पर किस तरीके से अगर हम बिजनेस करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सारी चीजें कहने का क्या मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं और 1 to 1 जब हम मीटिंग कर रहे होते हैं, तो जब हम 1 to 1 एक बार में 1 या 2 लोगों को जब हम प्लान शो कर रहे होते हैं, तो दिन भर में अगर हम 5 प्लान भी करते हैं तो 5 लोगों को हम टच कर सकते हैं। एक आदमी दिन भर में फुल टाइम दिया, अगर 5 प्लान किया तो दिन भर में हमने 5 लोगों को टच किया।
उनको अपने पास बुलाकर, किसी बीच के जगह पे बुलाकर या उनके घर पे जाकर। लेकिन जब हम उसको एक होम मीटिंग के तरीके से हम करने लगते हैं, अब बोर्ड मीटिंग या ग्रुप मीटिंग बनाकर जब हम करते हैं, जब तक हमारी वेन्यू मीटिंग नहीं हो रही है, तो किस तरीके से जो हमारे लीडर्स हैं, जो प्लान प्रेजेंटर हैं, जिनको जो प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी लोग केवल मिलवाने का काम कर रहे हैं, बाकी लोग अभी नए लोग हैं, लेकिन अभी किसी उस लोकेशन पे अभी कोई बड़ी बड़ी मीटिंग रेगुलरली नहीं हो रही है, वेन्यू मीटिंग्स नहीं हो रही है। तब तक हम किस तरीके से होम मीटिंग का ज्यादा ज्यादा उपयोग करके हम कम से कम समय में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और जल्द से जल्द हम वहां पे वेन्यू मीटिंग और सेमिनार रेगुलरली स्टार्ट करवा सकते हैं, उसके लिए हम एक बेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा, होम मीटिंग को समझने से पहले कुछ हम और भी बेसिक चीजों को समझेंगे, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, योर इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन योर टीम। आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी आमदनी है, ये टोटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन आवर टीम। हमारे टीम के अंदर कितने प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, कितने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत की जा रही है हमारे द्वारा, हमारे लीडर्स के द्वारा, आपकी पूरी टीम के द्वारा, कितने लोगों तक ये प्रेजेंटेशन जा रहा है, उसके ऊपर हमारी इनकम जो है टोटली डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखिए, आज अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फला कंपनी है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, जो 3,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, फला कंपनी है जो बाइंडिंग में बहुत अच्छा काम कर रही है, महंगे प्रोडक्ट होते हुए भी जो है बहुत अच्छा सेल करती है, बहुत सारे लोग जो है तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से अचीवमेंट बढ़ रही है, उस कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा है। देखिए एक बात मैं बोलूंगा, सिस्टम को लेकर बार बार हम लोग जो है बहुत सारी चीजें हमने अभी तक बात की। सिस्टम का मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम वही सही है। सिस्टम का मतलब यही है कि जहां से हम ऐसा कल्चर डेवलप कर सकें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, ऐसा कल्चर डेवलप हो, ऐसी चीज डेवलप हो, एक ऐसी हैबिट बन जाए जिससे रेगुलरली कंसिस्टेंटली जो है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत कर सकें। और आज की डेट में वही कंपनी नंबर 1 है जिसके यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लान हो रहा है, जिस कंपनी का मार्केट में सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, जिस कंपनी के सबसे ज्यादा होम मीटिंग्स हो रही है, जिस कंपनी के सबसे ज्यादा वेन्यू मीटिंग्स हो रही है। सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा मीटिंग्स होगी, देखिए कस्टमर क्या है, महंगा सस्ता कुछ नहीं है। कस्टमर क्या है, कोई कंपनी महंगा देती है, सस्ता देती है, इसका मतलब नहीं कि कोई सस्ता दे रहा है, एवरेज दे रहा है तो उसका सेल सस्ता होने से बढ़ जाता है, ऐसा नहीं। जो कस्टमर है उसको कुछ नहीं मालूम महंगा सस्ता क्या, उसको बस एक बात मालूम है कि मुझे ठीक होना है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ठीक होना है। और जब भी कोई अपना परिचित उनके पास आता है और बताता है कि ये लेने से आप ठीक हो सकते हैं, तो उस पर विश्वास करके वो लेते हैं, उनकी तकलीफ है। तो यहाँ पर क्या है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, जिस कंपनी के लोग सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन हो रहा है, आज उनका टर्नओवर ज्यादा है, वही कंपनी आज आगे है। अगर हमें भी हिंदुस्तान में अगर नंबर 1 बनना है अगले कुछ सालों के अंदर, तो हमें भी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कल्चर डेवलप करना होगा जिससे कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है, देखिए बैकबोन है, जो मेन पते की बात कर रहा हूं, जो सबसे मूल बात है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन जिस दिन हमारी सबसे ज्यादा होने लगेगी, जितनी ज्यादा विजिबिलिटी मार्केट में हमारी होगी, जितने ज्यादा हम प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, जितने ज्यादा लोगों को अप्रोच कर रहे होंगे, अरबों की आबादी है, तो जितनी ज्यादा मात्रा में हमारी प्रेजेंटेशन होगी, लोगों तक हम अप्रोच करेंगे, उतना बड़ा हमारा टर्नओवर और उतने ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो योर इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन योर टीम। टोटली हमारी इनकम डिपेंड करती है कि हमारी आपकी टीम के अंदर कितने ज्यादा प्रेजेंटेशन होते हैं, कितने लोगों को प्लान शो किया जाता है। इन एवरी बिजनेस हाउ मेनी कस्टमर्स सेल्स टीम डील और हाउ मेनी फुटफॉल। किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे कोई शोरूम हो, चाहे कोई बाइक का शोरूम हो, कार का शोरूम हो, या कोई भी, हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल में बस थोड़ा सा अंतर है, ये प्रेजेंटेशन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी चीजें सेम है। हम किसी भी शोरूम या ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, वहां की जो सेल्स टीम होती है, जो उसकी मार्केट सेल्स एंड मार्केटिंग या सेल्स की जो टीम होती है, वहां पर भी यही डिपेंड करता है कि वो सेल्स टीम ने डेली कितने कस्टमर्स को डील किया, उनका इंटरेक्शन कितने कस्टमर्स पे हुआ, उनके शोरूम में कितने फुटफॉल हुए। यानी कि आज अगर हम कार की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो
उन उस जो पर्टिकुलर कार की कंपनी है या वो पर्टिकुलर वो जो शोरूम है, उस कंपनी के पास, उस शोरूम के पास कितने फुटफॉल हुए, कितने लोगों ने वहां पे सर्च करने आए, कितने लोग वहां पर पूछने आए गाड़ी के बारे में, टेस्ट ड्राइव करने के बारे में बात की। तो टोटल जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी बनती है वो ये होता है कि फुटफॉल कैसे बढ़ाया जाए। आपके पास सेल्स टीम है जो कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे फुटफॉल कैसे बढ़ाया जाए, लोगों का वहां पर रुझान कैसे बढ़े, लोग कैसे आवे, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आवे। तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फुटफॉल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन। सेल्स टीम कितने लोगों से मिल रही है, कितने लोगों को बता रही है। जरूरी नहीं कि जो लोग वहां आ रहे हैं सबके सब कार खरीदी लेंगे, कोई बाद में खरीदेगा, किसी का कोई फाइनेंस का इशू है, किसी का कुछ इशू है, कोई बस देख के चला जाएगा। लेकिन लोग सबसे ज्यादा जो जोर देते हैं एडवर्टीजमेंट हो या जो कुछ भी एक्टिविटी की जाती है फुटफॉल बढ़ाने को लेकर, ज्यादा ज्यादा लोग अप्रोच करें, ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाए प्रोडक्ट के बारे में। इन ट्रेडिशनल बिजनेस कस्टमर रीचेस टू शोरूम बट हियर वी रीचेस टू कस्टमर। देखिए एक जो मेजर अंतर है हमारे और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, सिर्फ एक मेजर अंतर है, दोनों जगह जो सेल्स टीम लोगों से बात कर रही है, उनको प्रेजेंटेशन दे रही है, बता रही है, उनका फॉलोअप ले रही है, क्लोजिंग तक लेके जा रही है। बस एक अंतर क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर शोरूम तक कस्टमर खुद चल के जा रहा है, वहां पे पेड एडवर्टीजमेंट तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं जिससे कस्टमर खुद वहां तक जा रहा है, उसके बाद सेल्स टीम उनको कन्विंस कर रही है, उनको प्रेजेंटेशन दे रही है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यहाँ कोई पेड एडवर्टीजमेंट कंपनी की तरफ से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमें कस्टमर के पास जाना है। लेकिन दोनों जगह जो बात जो है वो सेम है कि नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे जा रहे हैं कस्टमर के पास, और वहां पे कस्टमर वो लोग जा भी रहे हैं और वहां पे कस्टमर उनके पास आ भी रहे हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि किसकी कितनी ज्यादा एक्टिविटी है, कितने नंबर ऑफ पीपुल से हम मिल रहे हैं। नंबर ऑफ प्लान इज द मेन फैक्टर। किसी भी कंपनी के सेल के पीछे, उसके प्रोडक्ट के, उसके टर्नओवर के पीछे नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, उसके नंबर ऑफ प्लान कितने हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पे जो है अगली स्लाइड को लेकर बात करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला, आपका आशीर्वाद है, थैंक यू। टू टू की ऑब्जेक्टिव फॉर टूडेज लेसन, आज के लेसन के लेकर जो है, जो आज का हमारा जो मेन उद्देश्य है, टू इंस्टॉल दिस बिलीव इन यू दैट होम मीटिंग और एन एक्सीलेंट बिजनेस मल्टीप्लीकेशन टूल। आज जो हम मीटिंग करने वाले हैं, अगले जो 40-45 मिनट हम लोग बातचीत करेंगे। आज जो हमारा जो पहला जो मोटो है इस मीटिंग को देने का, इस स्लाइड को प्रेजेंट करने का, टू इंस्टॉल दिस बिलीव दैट होम मीटिंग और एन एक्सीलेंट बिजनेस मल्टीप्लीकेशन टूल। ये होम मीटिंग जो है, बोर्ड मीटिंग, एक बहुत ही शानदार बिजनेस मल्टीप्लीकेशन, बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का, ग्रोथ करने का बहुत ही शानदार टूल है। कैसे हैं, अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसकी स्पीड को और बढ़ाने की जरूरत है। और सेकंड जो थिंग है, टू गिव यू गाइडलाइंस ऑन हाउ टू इफेक्टिवली कंडक्ट होम मीटिंग्स एंड गेट रिजल्ट्स फ्रॉम देम। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ गाइडलाइंस को लेकर कि होम मीटिंग को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, होम मीटिंग को सफल बनाने के लिए, और हम क्या क्या वो इफेक्टिव स्टेप्स कौन से होंगे जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा परिणाम हमको हासिल हो। तो इसको लेकर, इन दो चीजों को लेकर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अभी आप लोग आगे देखेंगे 9 अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ होम मीटिंग। अब पहले हम समझेंगे कि होम मीटिंग का बेनिफिट क्या है, और 9 बेनिफिट्स की हम लोग बातचीत करेंगे जिससे आपका इसका प्रभाव समझ में आएगा। बेनिफिट नंबर 1, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। सेम टाइम के अंदर जब हम 1-to-1 जो मीटिंग कर रहे हैं, हम 1-to-1, एक लीडर जो सक्षम है, जो भीड़ को सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, जो 10, 20, 25, 50 लोगों को भीड़ को मैनेज कर सकता है, वहां पे प्रभाव छोड़ सकता है। लेकिन आज वो लोग भी अगर 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, देखिए कोई नया लोकेशन है, नया एरिया, अभी वहां कुछ भी नहीं है तो चलेगा, वहां पे अभी शुरुआत करनी है। लेकिन जहां पे कुछ महीनों से काम हो रहा है, उसके बाद भी अगर लीडर्स 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी क्वालिटीज का या अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर हम होम मीटिंग पे ज्यादा से ज्यादा जोर दें, देखिए वेन्यू मीटिंग सेमिनार जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हमें ये हॉल बुक करना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, तो वहां पे हमको एक्सपेंस आता है। जब हमारे पास क्राउड होगी, भीड़ होगी, शुरुआत में मंथली, फिर बाद में धीरे धीरे 15 दिन पे, फिर बाद में हम वीकली बेसिस पे आएंगे। ये हम लोग कल बात करने वाले हैं इसको लेकर। लेकिन जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव जो होम मीटिंग, हम बड़े आराम से आगे हम और डिटेल में इसको लेकर बात करेंगे,
तो जो हम 1-to-1 मीटिंग को लेकर जो हम समय दे रहे हैं, अब सोच के देखिए, हम 1-to-1 मीटिंग के लिए किसी गेस्ट के घर पे जाते हैं या उसको किसी तीसरी जगह पे बुलाते हैं या अपने घर पे बुलाते हैं, आने जाने में आपका समय जाता है, प्लस आपको प्रेजेंटेशन 1 घंटा देने में लगता ही है। लेकिन अगर उतनी ही टाइम के अंदर हम अगर 10, 20, 25, 30 लोगों की अगर मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर सकते होते, तो हम उतने ही टाइम के अंदर आपका जो 2 घंटा गया, उसी 2 घंटे के अंदर जहां एक बंदे को आपने कन्विंस किया, एक बंदे के सामने प्रेजेंटेशन दी, उतने ही टाइम के अंदर हम 25 से 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते थे। तो हमें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। वेरी सिंपल फॉर्मूला, I=N²। हम इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स इनकम का एक फॉर्मूला हम क्या देख रहे हैं, I=N², I=N × N, I=Income=N × N। और ये N क्या है? पहला N नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जिनको प्लान शो करने आता है। अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आपकी टीम में प्लान शो करने वाले कितने लोग हैं। सेकंड थिंग, देखिए टोटल जो ये इनकम डिपेंड करता है, कंपनी का भविष्य, हमारा भविष्य, वो सिर्फ इस बात के अंदर हमारा जो मेन काम क्या है, वो प्रेजेंटेशन देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना, अप्रोच करना। तो पहली चीज नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आपकी टीम में प्रेजेंटेशन देने वाले कितने लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है। एंड द सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, और वो लोग कितना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो लोग कितने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर हमारी टीम में अगर 10 लोग को प्रेजेंटेशन देनी आती है और 10 लोग डेली 5 लोग को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हमारी टीम के अंदर डेली 50 प्रेजेंटेशन हो रहा है, यानी 50 मीटिंग में 50 लोगों को, यानी 50 लोगों को हम टच कर पा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि I=N एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, और द सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्या देखें कि अगर हमारी टीम में अगर 10 लोग प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, लेकिन वो लोग सिंगल मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दसों लोग डेली अगर एक बोर्ड मीटिंग पे, एक होम मीटिंग पे यदि फोकस करते हैं, और एवरेज एक मीटिंग में अगर 15 लोग भी कवर होते हैं, तो आप सोच के देखिए कि जहां दिन भर में 5 लोग कवर होते थे, वहां पे आप 15 से 20 लोग कवर हो रहे हैं, यानी उतने ही टाइम के अंदर, उतने ही एक्सपेंस के अंदर, जहां पे 50 लोगों को डेली कवर कर रहे थे, वहां पे अब हम 150-200 लोगों को कवर कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो इंटरेक्शन है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, वो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन हमारा बढ़ गया। तो हम यहाँ पर ये जो I=N² है, जो लोग अभी बिगनर हैं, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए फॉर्मूला कैसे है कि आपकी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं और प्रेजेंटेशन कितने, वो लोग प्रेजेंटेशन कितने कर रहे हैं। और जो लोग सीनियर लीडर्स हैं, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको ये फार्मूला इस तरीके से देखना चाहिए कि आपकी टीम में एक्टिव लोग कितने हैं जो प्रेजेंटेशन देते हैं, और वहां पर उनकी होम मीटिंग कितनी हो रही है, तो जितनी ज्यादा होम मीटिंग होगी, हम उतनी ही ज्यादा से ज्यादा सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम टाइम के अंदर, सेम इन्वेस्टमेंट के अंदर, सेम एनर्जी से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। अब इसके और भी बेनिफिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स क्या है। तो ये बहुत मैटर करता है, नंबर ऑफ होम मीटिंग इन योर टीम एवरी वीक। प्रति सप्ताह हमको एनालिसिस करना चाहिए, लीडर्स को इस बात पे सोचना चाहिए। अगर उनको, बहुत सारे लीडर्स, हमारे सीनियर लीडर्स पूछते हैं कि सर इस महीने सेल बढ़ाने के लिए क्या करें, इस महीने टूर को अचीव करने के लिए क्या करें, इस महीने और ज्यादा इनकम, पिछले महीने 80,000 की मतलब 60,000 की इनकम थी, इस महीने 1 लाख का पे आउट लेने के क्या करें। सिर्फ एक ही तरीका, कुछ करना मतलब कुछ अलग करना ही नहीं है, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन। बस क्या है कि पिछले महीने जितने प्रेजेंटेशन हुए हैं, इस महीने उससे ज्यादा प्रेजेंटेशन हो जाएंगे, तो हमारा सेल बढ़ जाएगा, सेल बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो हमें जो सबसे ज्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग्स हों। और अब बाकी चीजों को और हम समझेंगे, इसको लेकर जो है क्या मेरी आवाज आ रही है? कुछ लोग का मैसेज आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू सर, आ रही है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे एक चीज सिंपल समझ में आ गई। आफ्टर इंक्रीजिंग योर एन, यानी नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर ऑफ होम मीटिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ मीटिंग, तो आपकी जो है इनकम जो है ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। तो हमें इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें अपनी मीटिंग्स को बढ़ाना होगा। दूसरी चीज, अब जब हम होम मीटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड बेनिफिट क्या है यहाँ पे, नो रिस्क ऑफ कैंसिलेशन।
अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, नो रिस्क ऑफ कैंसिलेशन। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मान के चलिए हमने कहीं पर भी होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की। होम मीटिंग जनरली हम लोग ऑर्गेनाइज कहाँ करते हैं, किसी भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर के घर के अंदर, जहाँ पे 10 15 20 लोग बैठ के बातचीत कर सकें, किसी कोचिंग सेंटर पे। जनरली वो क्या है कि वहां हमारा खर्च नहीं होता। तो जब हम वेन्यू मीटिंग, ठीक है, और आप ये समझ कीजिए कि आप जो है 1-to-1 जब मीटिंग कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, अब आपने क्या हुआ, कई मीटिंग को छोड़ा, कई जगह से अप्रोचेज आई थी, लेकिन नहीं, फलाने के यहाँ जाना है, फला लीडर से मिलना है, बहुत जरूरी है, 11 बजे का टाइम फिक्स हो गया, और पता चला थोड़ी देर पहले फोन आता है कि भाई मेरे घर में कैजुअलिटी हो गई है, या मैं कहीं और निकलना पड़ रहा है, मैं आज आपको समय नहीं दे पाऊंगा, आज मत आइए। तो क्या होता है, आपका टाइम खराब हो जाता है, क्योंकि ऐन वक्त पे आपको पता चला, तो आपका वो क्या हुआ, पूरा टाइम आपका खराब हो गया। लेकिन जब हम होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग में अगर हम ज्यादा ज्यादा करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि आपके ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि जहां 25-30 लोग आने वाले थे, थोड़े कम होंगे, थोड़े ज्यादा होंगे, यानी जहां हम एक आदमी पे निर्भर थे तो आपका पूरा टाइम खराब हो रहा था। अब वहां पे ऐसा नहीं होगा, जहां 15 आने थे वहां 10 आएंगे, अगल बगल अगर कोई घटना घट गई, कोई बात हो गया, बारिश हो गई, ठंड ज्यादा है, कोई भी चीजें हैं, तो 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, आपका टाइम खराब नहीं होगा जब हम ग्रुप मीटिंग करेंगे, जो प्रेजेंटेशन देने वाले लोग हैं। नहीं तो सिंगल बाय सिंगल मीटिंग में, 1-to-1 मीटिंग में कई बार हमारा टाइम खराब भी होता है। अब देखिए बेनिफिट नंबर 3, अगर हम ग्रुप मीटिंग को ज्यादा ज्यादा हम फोकस करते हैं, इजियर फॉर गेस्ट टू कम। जब भी हम वेन्यू मीटिंग करते हैं, जब भी हम वेन्यू मीटिंग, बड़ी मीटिंग करते हैं, तो वहां पे थोड़ी दूरी पे आना होता है, मेन शहर में आना होता है, कोई होटल होता है, कोई नया लोकेशन होता है, तो जहां पे जो है बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में होती है, लोग 10 बार सोचते हैं। लेकिन जब होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग की हम बात करते हैं, तो आपके आसपास की कॉलोनी में है, आसपास के लोकेशन में हो रहा है, तो लोग पहले से जानते हैं किसी के घर पे जाना है, किसी कोचिंग में जाना है, वहां कोई सरकारी भवन है, वहां कोई ब्लॉक का ऑफिस है, सरकारी भवन है, कोई सरकारी स्कूल है, तो ऐसी जगह को जनरली हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में चूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आसपास का लोकेशन होता है, जहां से सुबह शाम हम गुजर रहे होते हैं, डेली का रूटीन का हमारा होता है, तो वहां पे वेरी इजी टू कम, वहां इजी मतलब नए लोगों के लिए, गेस्ट के लिए बहुत ही हैबिचुअल सा होता है कि वो आपके घर पे ही आना है। बुलाना बहुत आसान होता है, इनवाइट करना बहुत आसान आता है, हाँ भाई एक प्रोजेक्ट पे बात करना है, घर पे आ जाइए, कुछ जरूरी बात करनी है, 1-1.5 घंटे का समय निकालकर घर पे आना है, कुछ लोग आए हुए हैं जो कुछ समझाएंगे, आपको समझना है। तो क्या, जब आप घर पे बुला रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से कोई भी जो है वहां पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों को इन्वाइट करना यानी भीड़ जुटाना, लोगों को इकट्ठा करना आसान है। बेनिफिट नंबर 4, ऑर्गेनाइजिंग होम मीटिंग इज इजी। होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी है, क्योंकि बहुत सारा समय नहीं जाएगा। जब हम वेन्यू मीटिंग, हॉल मीटिंग की बात करते हैं, तो पूरे दिन का कार्यक्रम हो जाता है, वहां जाना, 3-4 घंटे की मीटिंग अटेंड करना, फिर आना, तो वो पूरे दिन का एक कार्यक्रम बन जाता है। लेकिन जब होम मीटिंग की बात होती है, आसपास के लोकेशन में हो रही है, तो वहां पे ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान है। में पहुंचने में लोगों को 10 से 15 मिनट, 5 मिनट लगेगा, और उसके बाद जो है 90 मिनट, जो 1-to-1 मीटिंग की अभी तक हमने बात की पिछली कुछ मीटिंग्स के अंदर, तो हमने अभी तक क्या बात की, 1 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन समाप्त होना चाहिए। लेकिन जब हम बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए 90 मिनट का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम इनफ है, सफिशियंट है। 1.5 घंटे में हम पूरी मीटिंग को हम समाप्त कर सकते हैं। तो ये 90 मिनट बड़े आसानी से, मतलब ऑर्गेनाइज करना होम मीटिंग बहुत ही आसान है 90 मिनट का। दूसरी चीज क्या है कि बहुत ज्यादा इसके लिए खर्चा और बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत नहीं। आगे हम बात करें बेनिफिट नंबर 5, ग्रेट प्लेस फॉर लीडर्स क्रिएशन। अभी आप सोच के देखिए कि आज जब हम वेन्यू मीटिंग सेमिनार करते हैं, अभी हाल में जो है वाराणसी में, प्रयागराज में, मुजफ्फरपुर में, कई जगह हम लोग सेमिनार करने वाले हैं अगले 1 सप्ताह में। तो अब आप सोच के देखिए कि जो भी बड़े वेन्यू मीटिंग सेमिनार्स होते हैं, वहां गिने चुने जो टॉप लीडर्स होते हैं, केवल उनको बोलने का मौका मिलता है। जो नए लोग होते हैं, जो नए लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, शायद उनको मौका नहीं मिल पाता। वो बोलना तो चाहते हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि हम एक भीड़ को जो है कर रहे हैं, भीड़ के हिसाब से प्रस्तुतिकरण हमें देना है। तो हम ज्यादातर जो प्रोफेशनल, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनसे ही टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन ग्रेट प्लेस फॉर लीडर्स क्रिएशन। लेकिन जब हम छोटी मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, तो फैमिलियर इन्वायरमेंट, पहली बात क्या है कि यहाँ पे हम प्रैक्टिस करा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा लोगों को बारी बारी से मौका दे सकते हैं। आज इस मीटिंग में आप दीजिए, कल उस मीटिंग में आप प्रेजेंटेशन दीजिए। दूसरी बात, फैमिलियर इन्वायरमेंट होता है, आसपास के लोग होते हैं, जहाँ पे हो रही जगह, जिस जगह पे हो रहा है, वो जाना पहचाना, आना, जहां हमेशा आते जाते हैं, ऐसी जगह पे है। नो स्टेज प्रेशर बिटवीन 5 to 30 प्रोस्पेक्ट। और जो लगभग 5, 10, 15, 20, 25, 30 लोग वहां बैठे हुए हैं, कोई ऊंचा जगह भी नहीं है, स्टेज भी नहीं बना हुआ है,
आमने सामने ग्रुप के सामने बात करनी है, तो वहां कोई स्टेज का प्रेशर भी नहीं होता, हम बड़े आराम से अपनी बातों को व्यक्त कर पाते हैं। जनरली कई बार क्या होता है, नए लोग को काफी हेसिटेशन होती है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जब उनको अचानक से माइक और बहुत बड़ी भीड़ में उनको स्टेज के सामने एक ऊंचे स्थान पे जाकर और उनको जब बोलना होता है तो बहुत कठिनाई होती है, नए लोगों के लिए एक प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हम जो है नए लोगों के लिए लीडर की प्रैक्टिस करा सकते हैं, लीडर्स का क्रिएशन कर सकते हैं। तो नो स्टेज प्रेशर बिटवीन 5 to 30 प्रोस्पेक्ट, मोर स्पीच टाइम फॉर न्यू लीडर। और जो नए लोग हैं उनको बखूबी समय मिलता है, वो अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप अभी नया है, उनको पहली बार उनको बोलना सीखना है, तो वो क्या करेंगे, प्लान आपको देना है तो उनको बुला लिया 2 मिनट के लिए, वो आके मोबाइल स्विच ऑफ करा देंगे, आपको इनवाइट कर देंगे, वेलकम कर देंगे। इस तरीके से उनकी बोलने की शुरुआत हो सकती है। उनको थोड़ा सा टेस्टिमोनियल के लिए टाइम दे सकते हैं, तो धीरे धीरे उनका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, झिझक दूर होता जाएगा। बेस्ट प्लेस फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लान प्रेजेंटेशन। और प्रोडक्ट का किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इस सब के लिए जो है ग्रुप मीटिंग्स, सॉरी होम मीटिंग्स, ये सबसे बेहतरीन जगह है। इसको हम सबसे ज्यादा, हमें ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बेनिफिट नंबर 6, हाईली डुप्लीकेबल। हाईली डुप्लीकेबल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कुछ अलग एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सफल हैं जो वो काम करते हैं जो हाईली डुप्लीकेबल हो। हाईली डुप्लीकेबल, हाईली डुप्लीकेबल कहने का मतलब होम मीटिंग्स आर हाईली हाईली डुप्लीकेबल। क्यों? वेरी इजी टू प्रेजेंट विथ बोर्ड और लैपटॉप। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या है, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से आप जो है प्रेजेंट वहां पे कर सकते हैं, सामने एक टेबल लगा के वहां पे रख के आप प्रेजेंट कर दिए। वो भी नहीं है तो सिंपल है, एक व्हाइट बोर्ड जो है आप मार्कर बोर्ड है, वहां से, क्योंकि सामने सब लोग बैठे हुए, 10 15 20 25 लोग बैठे हुए हैं, मार्कर से भी आप प्लान प्रेजेंट करेंगे तो सबको समझ में आएगा, सब लोग देख रहे होंगे। तो ये जो चीज है, मतलब जो चीज जितनी ही कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो कम खर्चीले हो, उसको हम ज्यादा से ज्यादा बार कर सकते हैं। इस कारण से क्या हाईली डुप्लीकेबल है। सेटअप वेरी इजी, और यहाँ को हम इसको सेटअप करना बहुत आसान है। हमने डिसीजन लिया, एक बोर्ड वहां पे रख दिया, थोड़ा साफ सफाई कर दिया, आस जो है बच्चों को और जहां पर भी हो रहा है पानी पीने की व्यवस्था कर दी, और वहां पर क्या होगा, बड़ी आसानी से तुरंत जो है थोड़ी से समय पहले भी सूचना मिल जाए या एक दिन पहले, मतलब वहां का जो सेटअप करना है वो, मतलब बहुत ज्यादा माइक या म्यूजिक सिस्टम की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, तो सेटअप करना बहुत आसान है, इसलिए हाईली हाईली डुप्लीकेबल है। और ये एक ऐसी चीज है कि अगर इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा अगर फोकस्ड हो, और 1 to 1 मीटिंग और इस की तुलना में अगर इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें और इसके नंबर्स को बढ़ाने पे अगर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, तो हम सेम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन करके, कई गुना ज्यादा लोगों को टच करके हम ज्यादा टर्नओवर कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 7, ग्रेट बोन फॉर पार्ट टाइमर्स। जो पार्ट टाइमर्स हैं, जो सरकारी नौकरी कहीं कर रहे हैं, टीचर हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय है, दुकान है, उसके साथ इसको कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही शानदार है, उनके लिए वरदान की तरीके से है। कैसे है? क्योंकि जो भी पार्ट टाइमर्स हैं, अब सुबह से शाम तो बेचारे 8 10 घंटा तो सरकार ले लेती है, सुबह से शाम और अपने काम दुकान और इस सब में उलझे हुए रह जाते हैं। अब मुश्किल से एक दिन में वो एक मीटिंग कर लें, हम उनके लिए क्या चैलेंज होता है, शाम के समय में, सुबह के समय में अगर कुछ उनका टाइम वो कराते भी हैं, तो या तो उनको सप्ताह में एक दिन संडे को टाइम मिलेगा, सप्ताह में 2 दिन निकाल सकते हैं, या डेली एक मीटिंग के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप सोच के देखिए, अगर डेली एक मीटिंग के लिए निकालना है तो एक आदमी को टच करेंगे, आपको लेकर जाएंगे या उनको बुलाएंगे। सप्ताह में एक संडे मिला तो 4 से 5 लोगों को टच करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम होम मीटिंग का स्वरूप खड़ा कर देते हैं, जो पार्ट टाइमर्स हैं, और उनको मालूम है इस लोकेशन पे प्रत्येक सोमवार को, प्रत्येक रविवार को, या उन्होंने क्या किया, एक बार में जो है 1 to 1 करने की जगह एक बार में 15 20 लोगों को इनवाइट कर दिया। बीच में जब भी उनको टाइम मिला, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जो भी है, वो इस तरीके से कर सकते हैं, संडे का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो पार्ट टाइमर्स जो लोग हैं, वो सेम टाइम के अंदर वो अपने कुछ ही टाइम जो उनको मिल रहा है उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 8 क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, नो वेन्यू कॉस्ट। आपको बुकिंग के लिए कोई खर्चा आपको नहीं देना। जनरली क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब किसी का घर पे अगर व्यवस्था बनती है तो ठीक है, नहीं तो बड़े आराम से जो है आपको कोई सामुदायिक भवन हो गया, या आपको कोई सरकारी स्कूल हो गया, कोई कोचिंग सेंटर हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके परिचित लोग, जानने वाले लोग होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेन्यू मिल जाती है। या ज्यादा हो गया तो बहुत कम खर्चे में 500 1000 रुपया भी अगर कर दें तो एक अच्छा जगह जो है आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। नो कैंसिलेशन चार्जेस,
और किसी भी प्रकार के हम कोई वेन्यू मीटिंग कर रहे हैं, किसी कारण से कैंसिल अगर करना पड़ा तो वो जो है आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी कैंसिल होता है, कुछ भी चीजें होती हैं, तो आपका यहाँ चूंकि आपका पैसा ज्यादा लगा ही नहीं था तो कॉस्ट इफेक्टिव है। ओनली टी एंड सम स्नैक्स कॉस्ट। और यहाँ पर क्या है, हम इस तरह की कोई भी मीटिंग हम करते हैं तो केवल जो है हम यहाँ पे चाय बिस्किट हमारे लिए काफी है। छोटा मोटा कोई स्नैक्स, एक आध समोसे रख लिए, चाय बिस्किट रख लिए, 10 15 20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो बड़े आराम से जो है हम यहाँ पे 100 150 200 रुपया खर्चे करके हम लोगों को चाय पानी पिला दिए, आपका काम हो गया। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। और ये हर एक आदमी हाईली डुप्लीकेबल, क्योंकि नए पुराने सारे लोग जो है हर एक आदमी इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका डुप्लीकेशन हो सकता है। बेनिफिट नंबर 9, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। फिक्स शेड्यूल विथ कंसिस्टेंसी। अब इस ये जो प्रारूप है इसको हम शेड्यूलिंग पहले से कर सकते हैं, इसका शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ इसको शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अब जैसे आज आप सोच के देखिए कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, मान के चलिए कि कोई हमारे रूबी लीडर हैं और जो है या गोल्ड लीडर हैं, और उनकी अकेले की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, टीम के लीडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अकेले की अगर हम बात कर रहे हैं तो बड़े आराम से वो 7 दिन की मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। संडे जहां पे ज्यादा भीड़ हो सकती है वहां पे संडे दे दिया, बाकी जगहों पे सोमवार को वहां, मंगलवार को वहां, बुधवार को वहां, बृहस्पतिवार को वहां, इस तरीके से वो शेड्यूलिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब उनको क्या मालूम है कि अगर इस तरीके से 7 दिन का शेड्यूलिंग कर दिया और हर मीटिंग में अगर 15 लोग भी आ रहे हैं तो बड़े आराम से 7 दिन में 105 लोगों को टच किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं, आसान है और लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब पता रहेगा कि फला लोकेशन पे सर जो है मंडे टू मंडे आते हैं, फला लोकेशन पे ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर्स कर भी रहे हैं, तो फला लोकेशन पे जो है तो लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं, जो पार्ट टाइमर्स होते हैं, नौकरी वाले भी होते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमको 6 दिन लोगों को इनवाइट करना है और 7वें दिन सर इस लोकेशन पे आते हैं, यहाँ पे उनको बुलाना है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, जहां 15 लोग इकट्ठे होने थे वहां 20 25 30 लोग भी इकट्ठे होंगे और आपका जो टाइम है 1 घंटे, 1 मीटिंग देने का, 1 मीटिंग 2 मीटिंग करने का, उसको आप ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे शेड्यूलिंग करके कैश करा सकते हैं, एरिया वाइज अपने लोकेशंस को फिक्स कर सकते हैं। फिक्स वेन्यू फॉर संडे और अनदर डे, वो जो हमने बात की कि ज्यादा ज्यादा लोकेशन को हम फिक्स कर सकते हैं, दिन के हिसाब से वहां पे बना सकते हैं। You can fix your schedule for 7 days at different places as routine. रूटीन में जो अलग अलग दिन को हम अलग अलग लोकेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लान बाय ए लीडर मिनिमम 15x7। अगर 7 दिन अगर हम एक मीटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत है। अभी क्या यदा कदा कभी आपकी बोर्ड मीटिंग हो रही है, सप्ताह में 1 2 दिन हो रही है, बाकी दिन 1-to-1 दौड़ रहे हैं, जबकि मेन लीडर्स हैं और आपके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है 200 लोगों को जो है संभालने की। तो बड़े आराम से आप थोड़ा सा ध्यान देकर लोगों को तैयारी करने के लिए बोलिए और शेड्यूलिंग करके प्री प्लान लेके करेंगे तो हम हमारा मेहनत देखिए, आपकी पेट्रोलिंग, आप कार बाइक जिससे भी जा रहे हैं, आपकी पेट्रोलिंग उतनी जानी है, एनर्जी टाइम सब कुछ उतना ही जाना है। लेकिन आप जितने लोगों को एक सप्ताह में कवर कर रहे हैं, शायद उससे 3 से 4 गुना लोगों को, 5 गुना लोगों को हम कवर कर पाएंगे। रूटीन सिस्टमैटिक माइंडसेट इज वेरी यूजफुल। जब एक रूटीन में देखिए क्या होता है, जिसको हम सिस्टम बार बार बोलते हैं कि एक रेगुलरली एक टाइम पे जो काम होने लगता है तो वह हैबिट बन जाती है, सिस्टम बन जाता है। जब ये चीज, जब रूटीन एक सिस्टमैटिक माइंडसेट हो जाता है कि हर संडे को यहाँ मीटिंग होगा ही होगा, तो कोई लोग कभी आए ना आए, लेकिन सबके दिमाग में एक माइंडसेट क्लियर होता है कि संडे को मीटिंग होती है, तो वहां पर बिल्कुल क्लियर होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ एफर्ट लगाएंगे और लोगों को बिल्कुल याद सा हो जाता है, कहीं संडे है, कहीं पे मंडे है, कहीं पे ट्यूसडे है। तो ये जो रूटीन सिस्टमैटिक जो माइंडसेट एक बार लोगों को याद हो जाता है कि हर मंडे को यहाँ पे आना है, हर संडे को यहाँ पे आना है, तो उसका बहुत बड़ा आपको फायदा मिलता है। धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे आपकी जो गैदरिंग है वो जो है बहुत बढ़िया होते जाता है और आपको उसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। इट विल गिव कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन योर बिजनेस। और ये एक ऐसी चीज है जो स्टेबिलिटी और आपकी ग्रोथ के लिए, ये आपको कंसिस्टेंसी देगा, स्टेबिलिटी देगा और आपकी सेल को मेंटेन रखेगा, आपको ग्रोथ लेकर आएगा। बस क्या है कि पहले खुद के शेड्यूल को मेंटेन करना है, खुद की जो इफेक्टिवनेस को, खुद की प्रोडक्टिविटी को, कि हम जो अभी तक कितने लोगों को टच कर पा रहे हैं महीने दिन में, तो खुद की प्रोडक्टिविटी को सबसे पहले बढ़ाना है, फिर इसका डुप्लीकेशन करना है कि आपकी टीम में और कितने प्रेजेंटर हैं और वो लोग भी आप ही के तरीके से 30 × 7 यानी कि महीने में जो बड़े आराम से जो है
महीने में ज्यादा से ज्यादा कम से कम 30 दिन में, 25 दिन या 300 दिन किस तरीके से होम मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। पहले खुद के परफॉर्मेंस के बारे में सोचना है, फिर अपनी टीम में देखना है कि और भी और कितने लोग इसको कर सकते हैं। अब इसको, अब जैसा कि आपके सामने हेडिंग दिया हुआ, अभी तक हमने इसके फायदे को लेकर चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू इफेक्टिवली कंडक्ट होम मीटिंग्स एंड गेट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस। अब हम कुछ गाइडलाइंस को लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से होम मीटिंग में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे सक्सेसफुली हम पूरे इफेक्टिवली प्रभावशाली तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होम मीटिंग ज्यादा कैसे कर सकते हैं, सफल कैसे बना सकते हैं। गाइडलाइन नंबर 1, स्टार्ट एंड फिनिश ऑन टाइम। होम मीटिंग देखिए क्या होता है, वहां पे आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं, आपने संडे मंडे कोई एक लोकेशन को फिक्स कर दिया। अगर आप इस रूप में अगर आप काम कर रहे हैं, फिक्स करके कर रहे हैं, या सप्ताह में एक बार आप करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आपके 20 लोग आने थे, 10 लोग आके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं और फोन कर रहे हैं और 10 लोग आ जाए और 10 लोग आ जाए, तो याद रखिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। कहते हैं कि जो 10 लोग नहीं आए हैं, जो 10 लोग नहीं आए हैं उनका इंतजार करने से अच्छा है जो 2 लोग 4 लोग आ चुके हैं उनकी कद्र करो, बिजनेस यहां से बढ़ेगा। बिजनेस इन 2-4 लोगों की कद्र करने से बढ़ेगा जो समय से आके बैठे हुए बेवकूफ नहीं है। क्योंकि एक बार अगर हमने इंतजार करने में, बाकी लोगों के इंतजार करने में अगर मीटिंग को लेट कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जो हम बोलेंगे वो नहीं होगा, जो हम करेंगे वो होगा। अगले बार जो लोग इन्वाइट करके ला रहे थे, जो वहां के ऑर्गेनाइजर थे, जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता थे, अगले बार लेट लतीफ वो भी होने वाले हैं। जो पहले से आके बैठे थे वो भी जानबूझकर ये तो आधे घंटे बाद ही स्टार्ट होती है, तो अगली बार से वो टाइम से कभी आप शुरू नहीं कर पाएंगे, अगली बार से वो भी लेट आने लगेंगे, क्योंकि जाके तो बैठना ही है, शुरू तो इतने ही टाइम होता है, तो पहले से जाकर क्या फायदा। तो स्टार्ट एंड फिनिश ऑन टाइम, ठीक है। जो लोग बाद में आएंगे, आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मीटिंग शुरू हो चुकी है, मोबाइल स्विच ऑफ करिए, बैठ जाइए, और बाद में उनको दोबारा दे दीजिएगा। फिर से जो है आपके लोग, या आप उनको दोबारा, उनको 10 मिनट, भाई बाद में आए 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे, फिर से उनको जो पार्ट छूट गया कवर कर लीजिएगा। लेकिन जो लोग समय से आ चुके हैं उनकी हमको कद्र करनी है। तो जिससे क्या होगा कि जो लोग लेट, डिस्ट्रीब्यूटर आपके एसोसिएट ही लेट आए हैं, जब टाइमली शुरू हो जाएगा उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी शर्मिंदगी महसूस होगी, और अगली बार वो टाइम से आएंगे और आपकी समय से मीटिंग शुरू होगी, और आपका समय जो है सही तरीके से आप उस समय के अंदर प्रोडक्टिविटी लेकर आ पाएंगे। डोंट वेट फॉर एनीवन, रिस्पेक्ट दोज हु हैव मेड इट अ पॉइंट टू रीच ऑन टाइम। 90 मिनट्स गुड टाइम टू कंप्लीट होम मीटिंग, और फिनिश भी समय से करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 घंटा 3 घंटा जो मीटिंग करना शुरू कर दिए, तो जिससे क्या हुआ, लोग बोर होने लगेंगे और पता चला कि अगली मीटिंग में फिर आना नहीं चाहेंगे। तो स्टार्ट एंड फिनिश और टाइम, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सेकंड गाइडलाइन, नो एलोबरेट फूड सेटअप। कभी भी इस तरह की कोई भी बोर्ड मीटिंग, होम मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करें, वहां पर भी कभी भी खाने पीने का व्यवस्था मत करिए। कभी भी फूड सेटअप हैवी, कुछ भी खाना पीना या कोई हैवी नाश्ता, पकौड़ी भी मंगा लिया, ये भी मंगा लिया, वो भी मंगा लिया, कुछ भी नहीं। देखिए हमें डुप्लीकेशन आज हम करेंगे तो बाकी लोगों को लगेगा उनको भी करना पड़ेगा, वो भी अपने एरिया में अपने घर पे मीटिंग रखेंगे तो इतना खर्चा करना पड़ेगा, शायद एक आध बार कर दें, दूसरी बार फिर उनके घर वाले या वो जवाब दे बैठेंगे कि भाई इतना खर्चा तो मुझसे नहीं होगा, एक मीटिंग में तो 1000 रुपया चला जाता है। तो महीने में तो अभी आमदनी ज्यादा शुरू नहीं हुई है, और हर महीने में 4 मीटिंग कराया तो 4000 रुपया मेरा चला गया। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो मीटिंग कर रहे हैं हम, जब भी फूड सेटअप या नाश्ते कुछ भी बात करते हैं, जब ट्रेनिंग मीटिंग होती है आप सोच सकते हैं, लेकिन जो आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी को, जब पहली बार लोगों को आप प्लान देने जा रहे हैं, आपके अंदर ही हमेशा ये भावना रखिए आप सामने वाले को कुछ देने जा रहे हैं, कुछ ले थोड़ी ना रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है कि उनको हम भरपेट खाना खिलाएं या कोई हैवी नाश्ता दे, कुछ नहीं। नो लंच, नो डिनर, नो रेंज ऑफ स्नैक्स, कुछ भी इस तरह से नहीं करना। हल्का फुल्का बिस्किट हो गया, चाय हो गया, गर्मियों का दिन है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर कर सकते हैं, बहुत ही लाइटली, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव के अंदर जो है, आपको बस चाय बिस्किट काफी है, उसके अलावा कुछ भी हैवी कराने की जरूरत नहीं है। एक आध समोसा हो गया, चाय हो गया, बस खत्म हो गया, इससे ज्यादा हैवी कराने की जरूरत नहीं है, वो भी होम मीटिंग के अंदर। लेकिन जब वेन्यू मीटिंग की बात आती है, अब कल हम लोग इस पे लेकर बात करने वाले हैं, जब सेमिनार और बड़े हॉल मीटिंग की बात आती है तो उसमें ये भी नहीं करना है।
ठीक है, 200-250 लोगों की मीटिंग हो रही है, क्योंकि हमें बार बार करना है, बार बार करना है, तो कुछ भी हमको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है जिसको लेकर हमको डुप्लीकेशन करने में दिक्कत आए। तो उसमें हम चाय, बस वहां पानी रखा हुआ, जिसको जरूरत हो पानी पिए, वहां पे चाय और ये सब भी करने की जरूरत नहीं है वेन्यू और हॉल मीटिंग के अंदर। तो हमें यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइन नंबर 3, टी और कोल्ड ड्रिंक टू बी सर्व ओनली एट द एंड ऑफ द मीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि मीटिंग शुरू हो गई है, आप किसी पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं और आपने बात कर ली है वहां के प्रधान से, मुखिया से, और आप ऐसी जगह पे कर रहे हैं और उधर चाय वाले को बोल दिया, वो पता चला चाय खोला उला के तैयार करके आपकी मीटिंग चल रही है और बीच में चाय चलाना शुरू कर दिया। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ये स्नैक्स चाय कुछ देंगे भी, हल्का फुल्का कुछ दे देंगे, नेवर ब्रेक योर फ्लो। अगर मीटिंग शुरू हो गई तो किसी भी कारण से बीच में डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं चलना चाहिए। 1.5 घंटे नॉन स्टॉप मीटिंग चलेगी, बीच में कोई भी नाश्ता वगैरह कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं चलेगा। पहले से बोल के रखिए, बाहर एक आदमी को लगा कर रखिए। टी और कोल्ड ड्रिंक गिव्स यू द बेस्ट टाइम एट द एंड ऑफ एफएक्यू। हमेशा ध्यान रखिए, टी या कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी स्नैक्स दे रहे हैं मीटिंग खत्म होने के बाद, और ये आपके लिए एक बहाने के तरीके से काम करेगा। चाय के बहाने आपने चाय भी पिलाया और मीटिंग खत्म होने के बाद लोगों का ओपिनियन भी जान लिया, एफएक्यू भी कर लिया, यानी कि जो सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सवाल जवाब भी कर दिया। कुछ एक्स्ट्रा भी बताना चाहे तो चाय के बहाने आप बता सकते हैं। तो हमेशा चाय बिस्किट कुछ भी है, ये हमेशा मीटिंग के बाद होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, वो भी होम मीटिंग के अंदर। वेन्यू हॉल मीटिंग के अंदर तो ये भी नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हॉल मीटिंग के अंदर क्या होता है कि मीटिंग खत्म करने के बाद क्या होता है, जो आपके स्पीकर आए हुए हैं, जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं, आप उनके साथ सेल्फी कराइए, उनके साथ फोटो खिंचवाइए, लोगों से मिलवाइए, फॉलो अप करिए, जो है प्लान जो उन्होंने देखा उनका क्या अनुभव रहा। तो आपको वहां पे क्लोजिंग पे भिड़ जाना है, ना कि चाय बिस्किट पे लगना है। चाय बिस्किट कराना है तो आप उनको रास्ते में करा दीजिएगा। गाइडलाइन नंबर 4, कंट्रोल डिस्ट्रैक्शंस। हमेशा ध्यान रखिए, मीटिंग के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान बीच में नहीं होना चाहिए। मीटिंग जहां पर भी हो, आपके घर में हो रहा है, बच्चों को मना कर दीजिए। आसपास कुछ भी घर में किसी भी तरह की कोई भी मेहमान या कोई भी चीजें, सबको बोल कर रखिए कि उनके लिए क्या है कि ये मीटिंग भले 1.5 घंटे के होंगे, लेकिन लोगों का आना शुरू होगा, लोग इकट्ठे होंगे, लोग जाएंगे, तो करते कराते 3 घंटे का ये पूरा सेटअप हो जाएगा। तो 3 घंटे तक कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं होना चाहिए किसी भी हद का वजह से पूरे मीटिंग के दौरान। नेवर चूज ओपन प्लेस। हमेशा ध्यान रखिए कि होम मीटिंग अगर हम कराने के बारे में सोच रहे हैं, ओपन प्लेस को कभी मत चुनिए। कई बार लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या कई बार लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सरकारी भवन या कुछ ऐसे जगहों को चुन लिया जहां पे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ है, जहां पे लोग ताक झांक कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जगह चुनिए। भले हो सकता है अगर थोड़ा बहुत खर्च हो जाए, 500 रुपया 1000 रुपया चलेगा, लेकिन ओपन प्लेस को मत सुनिए कि चारों तरफ से खुला हुआ है, हम वहां बोल रहे हैं, पता चल रहा है कि कोई खिड़की के रास्ते किसी को काम करते हुए आते जाते देख रहा है, तो पता चला कि बाहर के लोग आप बच्चे आके ताक झांक कर रहे हैं अंदर में। इससे जो स्पीकर होता है उसकी जो है कंसंट्रेशन भंग होती है, और खास करके अगर कुछ नए लोग, नए लीडर्स हैं वहां पे, तो वो कभी भी लय उनका नहीं आ पाएगा, वो कभी भी वो कॉन्फिडेंस में उस लय में आकर मीटिंग को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अगर इस तरीके से ताक झांक या डिस्टर्बेंस होगा। दूसरी चीज, हमेशा ध्यान रखिए कि जिन लोगों को इनवाइट किया गया वही लोग हैं। पब्लिक प्लेस करने का मतलब आप देखिए प्लान शो कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट और इस तरह का सेल्समैनशिप वाला काम नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से सरकारी भवन या कुछ इस तरीके का हमने चुनाव कर लिया, और पता चला 10 लोग को तो बुलाया था, वो तो 10 लोग बैठे हुए हैं, और कोई 2-4 दिखा, आओ तुम भी बैठ जाओ, और तुम भी बैठ जाओ। कुछ ऐसे जो है निठल्ले लोग घूम रहे हैं इधर उधर, उधर से भी बुला लिया, या कुछ लोग बिन बुलाए भी आ गए। अच्छा क्या हो रहा है, किस बात का जो है ये लगा हुआ है, किस चीज का प्रचार कर रहा है, पता चला वो भी वहां पे आके बैठ गए। तो हमेशा सीरियसनेस को लेकर ध्यान रखना है, ये सब चीजें ओपन प्लेस, और बीच में जो इस तरह के लोग बीच में नहीं आने चाहिए, और इस तरह से हमेशा जो है डिस्ट्रैक्शन को, व्यवधान को बीच में नहीं उत्पन्न होने देना है। इंस्ट्रक्ट लेट कमर्स बिफोर एंट्री। और हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपका एक आदमी अगर आपके घर पे हो रहा है तो दरवाजे के पास एक आदमी हो, या आप इस तरह से कुछ ऐसी जगहों पे कर रहे हैं तो बाहर एक आदमी को लगा के रखिए जो किसी भी तरीके से एक्टिविटी से होने से रोके। हमेशा ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए उनको। या कोई लेट कमर्स, यानी वो उस मीटिंग के लिए इनवाइटेड थे और लेट में अगर इस मीटिंग के अंदर आए हैं, तो बाहर में ही उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाए कि सर आप लेट आए हैं, प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ करके अंदर जाइए, और जो है पीछे जाकर बैठ जाइए, मोबाइल स्विच ऑफ करके अंदर जाइए, और कुछ चीजें आपसे मिस हो गई होंगी तो आप पूरा इसको सुन लीजिएगा, बाद में हम आपको बता देंगे।
तो इस तरीके से पहले से इंस्ट्रक्ट कर दीजिए। अगर आपके डायरेक्ट घर में उनकी डायरेक्ट एंट्री हो रही है तो जो स्पीकर महोदय है वो वहां पे बोल दें कि सर आइए आपका स्वागत है और आप लेट आए हैं तो प्लीज मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, अभी हम लोग कुछ बातचीत कर चुके हैं, अभी आगे हम लोग बात कर रहे हैं तो आप इसको सुनिए। बाकी जो चीजें छूट गई हैं, हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, अटपटा लगे, तो कुछ चीजें छूट गई हैं वो हम आपको बाद में फिर से मीटिंग खत्म होने के बाद बता देंगे। इससे दो काम होगा। इससे क्या चीज है कि एक तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ करा लिया, दूसरी चीज क्या हो गई कि वो बीच में बोलेंगे नहीं। जैसे ही आपने बोला कि आपकी बहुत सारी चीजें छूट चुकी हैं तो आपको हो सकता है कुछ चीजें ना समझ में आए, हम आपको बाद में कवर कर देंगे। तो कई बार क्या होता है, बिजनेस प्लान चल रहा होता है और प्रोडक्ट और कंपनी प्रोफाइल वो गायब कर चुके होते हैं, और ऐसे लोग सबसे ज्यादा आपको उंगली करेंगे, बाद में आएंगे अच्छा ऐसे कैसे करेंगे, वैसे कैसे करेंगे, क्यों लोग जुड़ेंगे। तो भाई प्रोडक्ट तो समझा नहीं, कहानी तो समझा नहीं, और बाद में एंट्री किए, और सबसे ज्यादा परेशान भी ऐसे लोग करते हैं। इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहले ही उनको वार्निंग प्यार से सम्मान के साथ दे दीजिए ताकि बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। गाइडलाइन नंबर 5, गुड इन्विटेशन एंड रिमाइंड और मैंडेटरी। गुड इन्विटेशन इसका मतलब नहीं कि हमारे आसपास हो रहा है तो हम बस, देखिए आजकल एक कल्चर क्या हो गया है जो है आज सोशल मीडिया के द्वारा, कि लोग ये समझने लगे हैं आजकल क्या है, वो फेसबुक में डूबे रहेंगे लेकिन कॉल करने में पता नहीं वो कितनी व्यस्तता उनकी होती है। लोगों को ये लगता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, ये बने बनाए पोस्टर सीनियर्स के द्वारा कंपनी के द्वारा आ रहे हैं कि फला तारीख को जूम मीटिंग है, फला इतने बजे है, या इतने तारीख को इस जगह पे वेन्यू मीटिंग हो रही है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना इन्विटेशन है? नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, उनको व्हाट्सएप कर देना, ये कभी भी इन्विटेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड इंटीमेशन। देखिए इंटीमेशन मीन्स सूचना देना, इंटीमेशन मीन्स सूचना देना। सरकारी सूचनाएं आती हैं मीडिया पे, टीवी पे सूचना आती है, कोविड के दौरान जो है हाथ हमेशा धोएं, कोविड के दौरान मास्क लगा कर रखें, ये सब क्या इंटीमेशन है, सूचना देना। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना, सर्कुलेट करना, फेसबुक पे देना, ये सब इंटीमेशन है, इन्विटेशन कभी नहीं है। इसके भरोसे बहुत सारे लोगों को देता हूँ, व्हाट्सएप तो मैसेज छोड़ दिया, 200 लोग हैं, लोग अपने आप आ जाए, नहीं आएंगे। कितने लोग जो आपकी तरह सीरियस होंगे, कुछ गिने चुने 1% लोग ही शायद आए, बाकी लोग नहीं आएंगे। इनविटेशन अलग चीज है, इनविटेशन मतलब सूचना देना नहीं, इनविटेशन मतलब निमंत्रण देना, व्यक्तिगत उनको बोलना। मैसेज आपने छोड़ दिया तो आप क्या है, आज सोच के देखिए कि आज इस जूम मीटिंग के अंदर 175 लोग हैं, आज के 2 महीने पहले भी मीटिंग होती थी तो इतने लोग होते थे, आज भी मीटिंग हो रही है तो इतने ही लोग हैं। नए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप सभी इंटीमेशन दे रहे हैं, इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं। आज इनविटेशन देना शुरू कर दीजिए तो कल के कल इस मीटिंग में कम से कम 300 लोग होंगे, 400 लोग होंगे। इनविटेशन देना किसको बोलते हैं? आप सभी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है कि आप सभी देखिए सीरियस तो है, आपका समय तो जा रहा है लेकिन इस समय का यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। आपका दायित्व तो क्या बनता है, आप इस मीटिंग के अंदर देखिए कि आपकी ये, ठीक है, आपका ये दायित्व तो बनता है कि आपकी टीम में कितने लोग आए हैं। आप सर्च कीजिए पार्टिसिपेंट्स के अंदर और पहले से बोल कर रखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया, आप देखिए आपके लोग कितने लोग रेगुलर आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं। आप उनके एरिया में जा मीटिंग कर रहे हैं, वो फेसबुक में पोस्ट अपने परिवार का, इधर उधर का, शादी विवाह का खूब पोस्ट करते हैं, लेकिन आपकी जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और आपको बार बार बुला रहे हैं, आप उस एरिया में जा रहे हैं, आप उनको बोल भी नहीं रहे हैं। तो आप देखिए, आप सर्च करिए, आपके जो भी लोग हैं उनको बोलिए अपने नाम से एंट्री करें, चूंकि रीनेम का जो है ऑप्शन हम लोग यहाँ पे डाल रखे हैं, लोग अपना नाम डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ आ रहा है तो वो लोग सुधार सकते हैं, हमेशा मीटिंग में रीनेम ऑन होता है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए थे। दूसरी चीज, आप लिस्ट तैयार करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना अलग बात है। आप एक चमत्कार देखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके 4 लेग में, इस लेग में इतने सीरियस लोग हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिसमें आप भविष्य देखते हैं, इस लेग में इतने लोग हैं, टोटल मान लीजिए 20, 25, 30 लोगों का आपने लिस्ट तैयार किया, और उन 30 लोगों को एक बार कॉल करके देखिए। ऐसे तो आ रहे हैं 30 में से 5 आ रहे हैं, लेकिन एक बार आप कॉल करके देखिए कि सर आप मीटिंग में नहीं आते हैं, या सर आपने मीटिंग में आए थे, कुछ समझ में आया, क्या हुआ, पता चल जाएगा नहीं आ रहा है तो आप उनको कॉल करिए, सर प्लीज मीटिंग में आइए, बहुत अच्छी चीज है और बहुत जरूरी है मीटिंग में आना। आप एक बार बोल कर तो देखिए, अचानक से कल देखिएगा, कल आपकी ये जो जूम मीटिंग में जो ये गैदरिंग है, सीधे आपके 1.5 गुना से 2 गुना आपकी हो जाएगी। फायदा आपका ये, मेरी एनर्जी उतनी ही लग रही है, आपका भी टाइम जा रहा है, मेरा भी टाइम उतना ही जा रहा है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ टाइम में हम डबल काम कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर इंटीमेशन की जगह हम इन्विटेशन देना शुरू कर दें। और रिमाइंडर्स,
रिमाइंडर्स भी क्या है, व्हाट्सएप पे डाल दिया। आप देखिए कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ 2-4 दिन 5 दिन जाएगा मीटिंग्स में उन लोगों को आदत बनाने में। जब 2-4-5 बार टोकेंगे, जब उनको लगेगा कि अरे ये तो बार बार मेरा नाम खोजते हैं, जब नाम नहीं दिखे, सर कहाँ पे रहे, आप मीटिंग में कनेक्ट नहीं है, तो तुरंत क्या होगा कि धीरे धीरे वो आदत बनने लगेगी। तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने, भाई आपके भले के लिए कर रहे हैं। मेरा तो पे आउट, हमारे सीनियर बहुत सारे लोगों का पे आउट तो हर महीने हमारा ग्रोथ कर रहा है, भाई आपका भी ग्रोथ करें, आपके भले के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसको देखिए, इंटीमेशन मत दीजिए, उनको इनविटेशन दीजिए और रिमाइंडर भी दीजिए। जो लोग नहीं देखे उनको कॉल करिए, बार बार कॉल करिए, ये हमेशा डू इट सीरियसली। नेवर मिस रिमाइंडर्स, कभी भी रिमाइंडर को मिस न करें। जब भी आपके एरिया में जो मीटिंग, अभी हम जूम मीटिंग पे चले गए, जब भी आपके एरिया में मीटिंग होती है तो उनको बकायदा इनविटेशन दे कि सर आना है, बहुत जरूरी है, मेरे घर पे है, इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है कि आप नहीं करेंगे या जुड़ने वाला काम है, तो ठीक है, मैं पहले से नहीं मान के चल रहा हूं, मेरी बातों को रखिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप आएंगे। यकीन मानिए मैं आपको बार बार जो है प्रेशराइज नहीं करूंगा। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरी बातों को तवज्जो दिया और आपने एक बार समझने के बाद ना किया। आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ना है, आज भी ना है, कल भी ना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ तो लीजिए। उनको प्यार से इनवाइट करना है। दूसरी चीज, आपको 10 मिनट 15 मिनट पहले कॉल शुरू कर देना है, आधे घंटे पहले, 2 घंटे पहले, जैसा भी उनकी बीच की दूरी है, उनको कॉल करिए, रिमाइंडर कॉल करके रिमाइंडर दीजिए, मैसेज भेज के नहीं। जस्ट 1.5 टाइम्स इनविटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोस्पेक्ट। अगर आपकी वहां चेयर कैपेसिटी हो या वहां पे बैठने का, या आपने जो वहां पे सोचा हुआ है कि इस मीटिंग में हम 30 लोग को बुलाएंगे, तो कम से कम 45 लोग को इनविटेशन देना होगा। जो लोकल मीटिंग हो रही है, आपके एरिया में हो रही है, होम मीटिंग हो रही है, तो कम से कम अगर 30 लोग को बुलाना है तो 45 लोग को इनवाइट करना पड़ेगा, तब जाके 30 लोग आएंगे। भले लोकल में हो रही है तो भी 1.5 गुना लोगों को इनवाइट करिए, जितने लोग को आप इकट्ठा करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं गाइडलाइन नंबर 6, इनकरेज एवरीवन इन दैट एरिया टू पार्टिसिपेट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत शानदार, ये जो टॉपिक अभी हम लोग बात करें, इनकरेज एवरीवन इन दैट एरिया टू पार्टिसिपेट। जब भी ग्रुप मीटिंग, बोर्ड मीटिंग हो, इनवाइट ऑल योर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ज्वाइन। नए लोग आएंगे, 4-5 जो एक्टिव लोग हैं उन्होंने 2-2 4-4 5 लोग को बुला कर लाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस क्षेत्र के अंदर आपके जितने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पार्ट टाइमर्स हैं, जो कुछ भी लोग हैं, सबको इनवाइट कीजिए। आपके उस एरिया में जो कोई भी लोग हैं सबको इनवाइट कीजिए। उनके एरिया में मीटिंग हो रहा है तो एक बार आए, अगर पॉसिबल हो तो वहां पर आए, सबको इनवाइट करना। ये नहीं कि जो नए लोग को बुला रहे हैं उन्हीं को इनवाइट करना है। इससे क्या होगा, जो पुराने लोग हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं, वो दूसरे लोग को देखकर चार्ज होंगे। वो जब लोगों की कहानियां सुनेंगे, लोगों को देखेंगे कि उनके एरिया में अरे विस्तार हो रहा है, उनके एरिया में तो फला भी ज्वाइन कर गया, फला भी ज्वाइन कर गया, फलाने ने ज्वाइन करा लिया, उनको तकलीफ होगी, उनको समझ में आएगा मैं तो पहले से जुड़ के बैठा हुआ, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ फैलता चला जा रहा है। पुराने लोगों को उसी बहाने, उसी टाइम के अंदर आप उनको चार्ज कर सकते हैं, उनको एक्टिव कर सकते हैं। 1-2 बार बुलाया, अगली बार से हो सकता है वो भी 2-4 लोगों को लेकर बैठाना शुरू कर दें। सराउंडिंग एरिया डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट बी पार्टिसिपेट। जो आसपास के लोकेशन में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन सबको बुलाइए वहां पर। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भीड़ ज्यादा होगी। जहां 10 लोग थे वहां 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, और 20 लोगों में 10 नए हैं, 10 पुराने हैं, तो लोगों को लगेगा अरे ये 1-2 लोग नहीं है, यहाँ तो 10 लोग पहले से, इस एरिया के 10 लोग तो पहले से ज्वाइन है, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अगर 1-2 कुछ निगेटिव, नकारात्मक टाइप की बात कर रहे हैं तो उनको पॉजिटिव करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो ये ऐसा होता है, वैसा होता है, तब तक आपके बगल के आसपास के जो जुड़े हुए लोग, अरे नहीं ऐसा नहीं है, इसका रिजल्ट आ रहा है, मैंने यूज किया है। तो आप ही के आसपास, तो आपके आसपास जो भी लोग हैं वहां पर उनको इनवाइट करना। वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड गुड एंड पॉजिटिव मूवमेंट। इससे क्या होता है, एक सकारात्मक मोमेंटम बनाने में, एक सकारात्मक माहौल बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। उससे आपके गेस्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा और जो आपके निष्क्रिय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको भी आप रेगुलरली चार्ज अप रख पाएंगे। उसके बाद जो है गाइडलाइन नंबर 7, मेंटेन सीरियसनेस, गिव इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। हमेशा सीरियसनेस को ध्यान रखिए। कुछ भी ऐसी चीज जो महत्वपूर्ण है उसको ध्यान रखिए। इसको अनायास ही नहीं लेना है, बस हर सोमवार के तो सोमवार हो गया, सर तो एकदम फिक्स है, सर तो टाइम के पक्के हैं, सर तो पहुंच ही जाते हैं। पता किया चला कि 1-2 बार सीरियसनेस रहा, तीसरी बार से सीरियसनेस गायब हो गया। ना हमने ज्यादा लोगों को इन्वाइट किया, ना सबको रिमाइंडर दिया, बस जैसे तैसे हमने कर दिया। देखिए क्या है, सीरियसनेस हमेशा हर मीटिंग को पूरी एक चैलेंज के तरीके से लेना है। जो भी वहां के ऑर्गेनाइजर हैं उनको समझाइए, सीरियसनेस बरकरार रहे। कोई भी यूं ही ऐसे ही समय पे शुरू हो, समय पे खत्म हो, कोई भी ऐसी वैसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। गंभीरता पूरी मीटिंग में बनी रहे।
कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेगुलर होने लगा है तो इसका मतलब जो है हम अनायास लेना शुरू कर दें, सीरियसनेस खत्म हो जाए, जैसे तैसे इनडिसिप्लिन्ड चीजें होने लगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं। अब ये लगभग हम समाप्ति की तरफ पे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ होम मीटिंग। होम मीटिंग का मतलब ये नहीं कि जो अगर नए लोग आएंगे तो केवल उन्हीं की होम मीटिंग होगी, ये बोर्ड मीटिंग होगी। हम कई तरह से होम मीटिंग्स कर सकते हैं। इस तरह की ग्रुप मीटिंग का हम कई तरीके से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हाईली डुप्लीकेबल है। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगों को हम कवर कर सकते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग, हम नए लोगों को प्लान शो करने के लिए भी इस तरह की ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 की जगह इस तरह के मीटिंग का हम प्रेफर कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है, बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग। हम बेसिक ट्रेनिंग के लिए वहां पे जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, जो हाल ही में ज्वाइन किए हैं, या जिनको अभी कुछ दिन हुआ, जैसे हम लोग जूम मीटिंग यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप वहां पे फिजिकल मीटिंग भी आप वहां से दे सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग को उस एरिया के लोगों को बुलाकर उनको मार्कर, वहां बोर्ड लगा हुआ है, मार्कर देके बोल सकते हैं, सर आप कंपनी का प्रोफाइल बताइए, 4 लाइनें बताइए। ठीक है, आप कंपनी के 4 प्रोडक्ट के बारे में, एलोवेरा के बारे में बताइए, व्हीट ग्रास के बारे में बताइए, जितना मालूम है उतना बताइए। बेसिक ट्रेनिंग प्रोडक्ट के बारे को लेकर, प्लान को लेकर, कुछ बेसिक चीजों को लेकर जो लोग बोलना सीखें, लोग खड़े होना सीखें, लोग धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस करें। हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों के अंदर ये समस्या है, उनके अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वो जो है वो सारी चीजें अंदर छिपी हुई, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खास करके यूपी बिहार और ऐसे कुछ राज्यों के अंदर। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत है। देखिए क्या है कि आज हम काम कर रहे हैं और हम मानते हैं कि हमारी इतनी बड़ी टीम हो गई, उतनी बड़ी टीम हो गई, और आप सोच के देखिए कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस टीम के लिए आप हमेशा कितनी पेट्रोलिंग, कितनी मेहनत करके आप उस टीम में जाते हैं, मीटिंग देते हैं, मीटिंग देके तो आप चले आते हैं, आपके खर्चे भी हो रहे हैं, और फॉलोअप उनको करना है, और उनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम। अभी तक दसियों मीटिंग हम कर चुके होंगे। तो आप सोच के देखिए कि आप जो भी हम मीटिंग करते हैं, बीच बीच में हर 15 दिन पे, महीने दिन पे नए लोग जुड़ रहे हैं, पुराने लोग का रिफ्रेशमेंट करना है। हर 15 दिन या 1 महीने पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग रखिए। 1 घंटे की ट्रेनिंग, हम जरूरी नहीं कि एक ही चीज हम डिटेल में साइंटिफिक वे में बताया जाए, उसके लिए जूम मीटिंग और तमाम चीजें होती हैं, लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग लोगों को पता तो चले कि इम्यूनिटी के लिए इम्यून प्लस देना है, कि कल्प अमृत देना है, कि डेली वेलनेस जो देना है, डेली वेलनेस का कहाँ ज्यादा रोल है, व्हीट ग्रास कहाँ देना चाहिए, थायराइड में क्या देना चाहिए, वेट लॉस में क्या देना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है कि ठीक है हम लोग अच्छे लेवल पे हैं, चीजें हैं, लीड कर रहे हैं, लेकिन जब नीचे से कॉल आता है, मतलब आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह नंबर प्रमोट हो रहा है, और पता क्या चलता है, एकदम नीचे से कोई कॉल करता है जिसको मैं जानता भी नहीं, बोलता है सर वजन कम करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे दे। तो अपने आप में, मैं किसी दूसरे को नहीं बोलूंगा, मैं अपनी गलती मानता हूं कि आज वजन कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए भी ये प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, इनको शुगर बैलेंस का नाम तक याद नहीं है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो गलती मेरी है या इनकी जो अपलाइन है, कि या मैं सही तरीके से कल्चर नहीं डाल पा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज जो है, कौन से बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी मीटिंग कीजिए, नए लोगों की तो हमेशा मीटिंग कर रहे हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, बीच बीच में प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको जितना मालूम है उतना शेयर करिए ना, कुछ नहीं करना। आज हिंदी वाली किताब भी आ चुकी है, लगभग जो है लोगों तक पहुंच रही है, 2-3 दिन में हर जगह पहुंच जाएगा। तो आप उनको कुछ नहीं बोलिए, प्रोडक्ट पर देने आपको ट्रेनिंग में आपको लगता है कि आपको पता नहीं आप साइंटिफिक वे में, मेडिकल टर्म में समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे, कुछ नहीं करना। बुक दे दीजिए और एक एक आदमी को बुलाइए, कहिए ये प्रोडक्ट को पढ़ डालिए, जो बुक में लिखा है उतना पढ़ डालिए, एक आदमी तेजी से बोलकर पढ़े, बाकी लोग सुने, हो गई ट्रेनिंग। सर सब कुछ तो लिखा हुआ है, केवल बोल के पढ़वा दीजिए ना। 73 प्रोडक्ट है, 2 दिन में कवर हो जाएगा, 2 घंटा देंगे कवर हो जाएगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई, लोग सुन लिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बिग इवेंट प्रमोशनल मीटिंग, अभी देखिए इवेंट होने वाला मुजफ्फरपुर के अंदर, प्रयागराज के अंदर, तो इसकी प्रमोशनल मीटिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पर भी वही बात लागू होती है, हमें जो है 200-300 लोगों का हॉल बुक किया है सीनियर लीडर्स ने। अब क्या है, अब सर कितने लोग आ जाएंगे, तो सर मेरे तरफ से 10 लोग आ जाएंगे, उधर कितने लोग, सर इधर से 20 लोग आ जाएंगे। आप उस भरोसे में रह गए, पता क्या चला, आप जो है आपने इंटीमेशन दिया, आपके नीचे वालों ने भी इंटीमेशन दिया, और जो लोग बोल रहे हैं 10 लोग आ जाएंगे, उनको बोलिए 10 लोग का नाम भेज दीजिए। यकीन मानिए आप, मैं प्रैक्टिकल, मैं बिहार यूपी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, हर जगह मीटिंग की तैयारी चल रही है, इवेंट की तैयारी चल रही है, और जो लोग बोल रहे हैं ना कि इतने लोग आ जाएंगे, उतने लोग आ जाएंगे, उनको बोलिए नाम भेजने के लिए। हकीकत तो ये है कि उतने लोग को इन्वाइट किया ही नहीं गया है, इनवाइट नहीं किया गया, बस आप उम्मीद कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। तो प्रमोशनल मीटिंग होनी चाहिए, आप उनके एरिया में जाकर उनका नाम नंबर, उनको बोलिए कि नाम नंबर चाहिए भाई, आपके तरफ से 20 लोग आ जाएंगे, वैसे नहीं चलेगा।
हम ये नहीं करें कि वो लोग नहीं आएंगे तो हमारी मीटिंग रुक जाएंगे, मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग कम लोग रहेंगे तो भी होगी, हमको क्वालिटी पीपुल चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन लेकिन आपको हमेशा ग्रास रूट पे जाकर प्रमोशनल मीटिंग, वहां पे लोगों से मिलना है, उसका महत्व बताना है। हमारे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर सर स्वयं आ रहे हैं, तो कितना बड़ा मौका है उनसे मिलने का, उनसे डायरेक्ट चीजों जो स्रोत है हमारी कंपनी का, वहां से सारी चीजों को समझने का। एक इंसान जो जमीन से उठकर आज इतनी बड़ी शख्सियत, सैकड़ों करोड़ के मालिक बन चुके हैं, उनसे मिलने का। तो आज सोच के देखिए कि इस सारी चीजों का हम अच्छे से वहां पे इसके लिए भी मीटिंग करना चाहिए, एरिया बाय एरिया जाकर लोगों को टारगेट देना कि आपके साथ कितने लोग आएंगे, आपके साथ कितने लोग आएंगे। क्योंकि जो उस मीटिंग में आएगा, जो उस मीटिंग में आएगा, यकीन मानिए वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस लंबे समय तक आपके साथ लीडर बन के काम करने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूटर प्लानिंग मीटिंग, अब आपकी क्लोजिंग हो गई, अब प्लानिंग करना है, या बीच में भी अब प्लानिंग करना है अगले महीने क्या आपका सिल्वर अचीव करना है, ब्रोंज अचीव करना है, रूबी अचीव करना है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्लानिंग मीटिंग, ग्रुप मीटिंग सबसे बेस्ट है। 1-to-1 की जगह आप जो एनर्जी लगाएंगे, उससे अच्छा 10-15 उस एरिया के लोगों को, 10-15-20 लोगों को आप इकट्ठा कर लीजिए, उनके साथ एक एक करके प्लानिंग मीटिंग कर दीजिए, उनके एक क्वार्टर का टारगेट बनवा दीजिए कि एक क्वार्टर में आप कैसे डायमंड बनेंगे, कैसे रूबी बनेंगे, कैसे गोल्ड बनेंगे। कुछ छोटे मोटे कंफ्यूजन है उनको दूर कर दीजिए। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर प्लानिंग मीटिंग भी कर सकते हैं, उनके गोल को भी सेट करा सकते हैं, और उनके साथ वर्किंग स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं कि किस तरीके से ब्रोंज बनने के लिए उनको कैसे क्या करना होगा, और कितनी मीटिंग्स करनी होगी, कैसे करना होगा, और आप उनका क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, सोशल मीडिया को लेकर आप बात कर सकते हैं, जूम की आप इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं, उसमें लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है कि कंपनी का फेसबुक पेज, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, सबको बोलिए सामने सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका कोई फेसबुक पेज है, तो उससे बोलिए लोगों को कनेक्ट होने के लिए। तो ये सारी चीजें हम इस तरह के मीटिंग्स में हम कर सकते हैं। अगर इस पे हम सबसे ज्यादा दें, देखिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये टूल है, ये जितना ज्यादा होगा और ये ज्यादा करना हमारे हाथ में है। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम कॉस्ट में हम इस सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। इसके लिए हमको किसी सीनियर या कंपनी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वेलकम मीटिंग। ये जो होम मीटिंग है ये इतने तरह की होते हैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वेलकम मीटिंग हमारे साथ हमेशा हर एरिया के अंदर जब भी हम मीटिंग करें, तो वहां पर जो है हमेशा यानी कि माइंड सेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब भी किसी एरिया में हम मीटिंग कर रहे हैं, तो महीने में जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है, तो आप वहां पे इस तरह की ट्रेनिंग मीटिंग कर सकते हैं कि उस महीने में जितने नए लोग जो आए हैं उनका स्वागत करा दीजिए, उनको माला पहना दीजिए, सबसे तालियां बजवा दीजिए कि आप लोगों ने कुछ अलग किया है, आप लोगों ने जो अंदर लीड करने की क्षमता है, आप लोगों के अंदर वो क्षमता है कि जो आप सोचते हैं उसके लिए आप पहल करना जानते हैं। बाकी लोगों की तरह आप केवल सोच के सीमित नहीं बैठे रहे, बल्कि आपने पहल किया और इसको ज्वाइन किया और आप कुछ करना चाहते हैं, उनको उनको वेलकम करना। देखिए क्या है, आज शुरुआत में अगर वेलकम आप कर देंगे, देखिए छोटी छोटी साइकोलॉजिकल चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमने कल्चर डेवलप कर लिया, हमारी टीम में जो भी नए लोग ज्वाइन करते हैं, एक छोटे से समूह के अंदर तालियां बजवा दी, उनको इंट्रोडक्शन देने का मौका दे दिया और उनको ये बोलने का मौका दे दिया कि उनको इस प्लान में क्या अच्छा लगा, किस कारण से वो ज्वाइन किए, क्योंकि कोई ना कोई कारण है तभी उन्होंने ज्वाइन किया है। अगर ये केवल उनको 10 आदमी के सामने बुलवा के तालियां बजवा दिया और उनको माला पहना दिया, बहुत बड़ा बूस्टअप का काम करेगा। समझ लीजिए कि बहुत बड़े वायरस, समाज नाम का ये जो बहुत बड़ा वायरस है, जो अगले कुछ दिनों में उसके ऊपर भयंकर अटैक करने वाला था, उसको निगेटिव करने वाला था, उसको बोलने वाला था कि तुम फंस गए हो, गलत काम कर रहे हो, गलत जगह जा रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, ये सारे वायरसों का काट एक वेलकम मीटिंग में कर दिया आपने, उसको सम्मान देकर एक बहुत ही भयंकर पावरफुल टीका लगा दिया। अब अगले पूरे कई दिनों तक, काफी हफ्तों तक ये समाज नाम के वायरस उसको नहीं लगने वाला है। केवल एक शानदार तरीके से वेलकम कर देने से चूंकि उसका कॉन्फिडेंस आएगा, उसको लगे कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है बाहर की इधर उधर की बातों को आदमी ध्यान नहीं देगा, उसका रिटेंशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वो ज्यादा लोग आपके साथ रिटेन करेंगे। और हमेशा मैं लास्ट स्लाइड पे आ गया, यहाँ से मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चीजें आपके सामने जो है, आई बढ़ाना है तो एन बढ़ाइए। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कामयाब होना है, डायमंड बनना है, आपको इनकम बढ़ानी है, हर सवाल का एक जवाब, आपको इस महीने और ज्यादा पे आउट चाहिए, और ज्यादा पे आउट चाहिए, बस एक बात पे फोकस हो जाइए, इस महीने ज्यादा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस महीने ज्यादा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन 1-to-1 नहीं, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड मीटिंग, ज्यादा जो है ये छोटी छोटी मीटिंग्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इनकम बढ़ाना है
तो एन बढ़ाना पड़ेगा। और लास्ट लाइन जो लिखी हुई है उसको एक बार समझ लीजिए, डोंट टेल योर टीममेट टू डू इट। लोगों को मत कहिए, हुक्म मत दीजिए, कहिए मत ये करें, बल्कि आप करके दिखा दीजिए। आप अपने 30 दिन में से 24 दिन, 20 दिन, 22 दिन जो कुछ भी कर सकते हैं आप करके दिखा दीजिए। आप जब करना शुरू करेंगे, आपके सीनियर लीडर्स आपको देखकर बाकी लोग अपने आप डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग करना, और उस ग्रुप मीटिंग में हमेशा ध्यान रखिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए भी जगह छोड़ना, वेलकम मीटिंग को भी तवज्जो देना, बेसिक ट्रेनिंग को भी तवज्जो देना, लोगों की प्रैक्टिसेस कराना, प्लान देना, सिखाना, उसके लिए भी जगह बनाइए। और हो सके तो संडे को हर एरिया के अंदर जो है संडे की मीटिंग को खास बनाइए, संडे को ज्यादा गैदरिंग हो। और संडे की तैयारी करने के लिए हर एरिया के अंदर फ्राइडे को, हर एरिया के अंदर फ्राइडे को, एक कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी लोग को मालूम है, एक कंपनी ने केवल एक, उस कंपनी के बारे में बोला जाता है बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं फिर भी ज्यादा सेल हो रहा है, फिर भी लोग लाखों कमा रहे हैं, पागलों की तरीके से काम कर रहे हैं। उस कंपनी का केवल एक स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर बिल्कुल वो पूरी कंपनी टिकी हुई है, हर फ्राइडे को ट्रेनिंग मीटिंग होगी। वो कंपनी जहां कहीं भी हो, भारत के किसी भी जिले में हो, फ्राइडे को ट्रेनिंग मीटिंग होती है तो होती है। दुनिया की कोई ताकत अगर वर्किंग में है तो फ्राइडे को ट्रेनिंग मीटिंग होगी, और संडे को सेमिनार होगा, चाहे जितने भी लोग हों, संडे को ओपन मीटिंग होगी, गेस्ट मीटिंग होगी। फ्राइडे संडे कभी डिस्टर्ब नहीं होता। उस कंपनी की एक ताकत, एक बैकबोन, एक सिस्टम उसने डेवलप किया हुआ है, फ्राइडे को ट्रेनिंग और संडे को मीटिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है कि वहां पे ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत ज्यादा ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है, लेकिन ये एक कल्चर बना देने की वजह से अच्छा खासा टर्नओवर, महंगा ये वो सब कुछ होते हुए भी अच्छा खासा मार्केट के अंदर प्रेजेंस है कंपनी का। तो हमें भी इसकी दिशा में जो है प्रयास करना होगा और करना शुरू करना होगा, और हम और भी बेहतर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है और जो चीजें हैं वो बहुत बेहतर हैं। तो यहाँ से मैं आज का सेशन